इलॉन मस्क की कुछ फ्रेंड थी जो उनसे कंप्लेन करते थे कि उनके हस्बैंड शाम को काम करके 7 बजे 8 बजे आते हैं। वो डेली 12 घंटे काम करते हैं। इस पे इलॉन कहते हैं कि वो खुद शाम को काम करके रात 11 बजे आते हैं और उसके बाद भी कई घंटे काम करते हैं। लोगों को इलॉन कहते हैं कि लोगों को सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के जितने भी रॉकेट लॉन्चर हैं लाइक फाल्कन 1, फाल्कन 9, सुपर हैवी और जो उनका फ्यूचर का प्लान चल रहा है स्टारशिप, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। इलॉन मस्क पैलो अल्टो में रहते थे, वहाँ से वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। ये कह के कि लॉस एंजलिस में वर्ल्ड के बेस्ट एरोनॉटिकल थिंकर रहते हैं, तो अगर मैं उनके बीच में रहूँगा तो मेरी भी सोच उनके जैसी हो जाएगी। उन्होंने स्टार्टिंग में एक मार्स सोसाइटी ज्वाइन कर लिया जिसके हेड थे रॉबर्ट जुब्रिन, जिसका जो मेन मोटो था मार्स को एक्सप्लोर करना और वहाँ पे सेटल होना था। लेकिन आगे चल के उन्होंने यहाँ से रिजाइन दे दिया और अपनी खुद की कंपनी खोली, लाइफ टू मार्स फाउंडेशन। मार्स सोसाइटी अभी एक सिमुलेशन एक्टिविटी कराती है, किस तरीके से लोगों को मार्स की सतह पे रहना है। वो एक मॉकअप सूट पहना के एक फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी कराती है। क्या-क्या टेक्निक, क्या-क्या टूल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या-क्या मेडिकल किट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जब कभी फ्यूचर में कोई क्रू हम मार्स पे भेजेंगे, ताकि वो फुल्ली ट्रेन्ड रहे वहाँ पे काम करने के लिए। इलॉन मस्क का प्लान था ह्यूमन को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज़ बनाना। अक्टूबर 2001 में इलॉन मस्क अपने 2 दोस्तों के साथ एक कैंट्रेल एंड एडियो रेस के साथ रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए। वहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, एक एनपीओ लेवेचकिन जो प्रोब बनाती है मार्स और वेनस के लिए बनाई थी, और दूसरा कॉस्मोट्रस जो कमर्शियल रॉकेट लॉन्चर बनाती है। तो उन्होंने $8 मिलियन ऑफ़र किया एक रॉकेट के लिए। इलॉन ने कहा नहीं, हम $8 मिलियन में 2 रॉकेट लेंगे। इस पे उन्होंने कहा हे बॉय, ये डील नहीं हो सकती, मीन्स ये डील उनकी कैंसिल हो गई। वो रास्ते में वापस आ रहे होते हैं तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं अपना खुद का रॉकेट बनाऊंगा। इस पे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, तुम्हें तो रॉकेट का आर और टी भी नहीं पता, क्या रॉकेट बनाओगे। लेकिन वो वापस आते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लाइक रॉकेट प्रपोल्सन एलिमेंट, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोडायनेमिक्स, एरोथर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैस टर्बाइन एंड रॉकेट प्रपोल्सन एंड सो मैनी बुक्स। अप्रैल 2002 में उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें जिम कैंट्रेल थे, माइकल ग्रिफिन थे, टॉम म्यूलर थे एंड क्रिस थॉमसन थे। कहा जाता है कि इस प्लानट में अगर सबसे ज़्यादा किसी को स्पेस के बारे में पता है तो माइकल ग्रिफिन को था। लेकिन आगे चल के उन्होंने कंपनी छोड़ दी क्योंकि ये नया नया स्टार्टअप उनको बहुत रिस्की लगा और वो वापस नासा ज्वाइन कर लिए, और वो सन 2005 में नासा के हेड भी बन गए। एक नॉर्मल कंपनी 550 पाउंड पेलोड को स्पेस पे लॉन्च करने के लिए $30 मिलियन चार्ज करती है। इलॉन ने कहा कि हम 1400 पाउंड का पेलोड सिर्फ $6.9 मिलियन में लॉन्च कर देंगे। उनका जो पहला रॉकेट था उसका नाम था फाल्कन 1। ये नाम उन्होंने स्टार वार मूवी से कॉपी किया था। इस पे जो स्पेसशिप होता है उसका नाम होता है मिलेनियम फाल्कन। उन्होंने जब कंपनी 2002 में लॉन्च किया और उन्होंने 15 महीने में प्लान किया कि हम अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर देंगे। उन्होंने कहा हम पहला इंजन मई 2003 में बनाएंगे, दूसरा इंजन जून में बनाएंगे, उसकी बॉडी जुलाई में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो बची चीज़ें अगस्त में, और फाइनली हम नवंबर में लॉन्च कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि 1957 से 1966 तक यूएस अकेले 400 से ज़्यादा रॉकेट को ब्लास्ट कर दिया था ऑर्बिट में। जो फाल्कन 1 था उसमें 2 स्टेज थे। एक पहला स्टेज जिसमें इन्होंने मैर्लिन इंजन का यूज़ किया जिसका काम था 3 मिनट तक जलना, और उसके बाद दूसरा स्टेज जिसमें इन्होंने कैस्ट्रल इंजन का यूज़ किया जिसका टारगेट था 6 मिनट तक जलना। लेकिन मैं बता दूं जब उन्होंने ग्राउंड पे टेस्टिंग किया तो वो इंजन 3 मिनट के बजाय 2-2 सेकंड तक नहीं टिक पा रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका जो फ्यूल वॉल था वो ओपन ही नहीं हुआ और इंजन वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। जब भी कोई वो ग्राउंड पे इंजन टेस्ट करते और वो फेल हो जाता तो उनका हमेशा अपने कंपनी के एम्प्लॉय से एक ही जॉब रहता, ओके, ऑल राइट, फाइन, जस्ट काम डाउन, वी विल डू इट अगेन टुमारो। ऐसा नहीं था कि इलॉन मस्क ऐसे पहले बंदे थे जो एक प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट लॉन्चर बनाना चाहते थे। इससे पहले एंड्रू बिल ने ट्राई किया था, लेकिन उनकी कंपनी कोलैप्स हो गई थी क्योंकि उनका जो एक साइजेबल सैटेलाइट था उसको लॉन्च करने की कीमत $300 मिलियन आ रहा था, जिससे उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन उनका जो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इलॉन मस्क के काम आ गया। इलॉन मस्क पर्सनल एरोस्पेस डिपार्टमेंट में जाके लोगों को रिक्रूट करते थे जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते, या वो बंदा जो अपने लाइफ में सच में कुछ अपने एक्सेप्शनल कर रखा होता है अपने टैलेंट के बेसिस पे। इलॉन मस्क को 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। एक लैक ऑफ क्लियर प्लान ऑफ अटैक और दूसरा एक्सक्यूज़ और टाइम डिले। स्पेसएक्स का एक एम्प्लॉयी हॉलमैन एक डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ खराबी आ जाती है। तो इलॉन मस्क के पास जाते हैं, बोलते हैं सर ये डिवाइस अप नहीं हो पा रही, ये काम नहीं कर रही। इलॉन पूछते हैं तुम्हें इसको अप करने में कितना टाइम लगेगा? तो तत्काल में जवाब दे नहीं पाते। इस पे उनकी अच्छी खासी क्लास लग जाती है। वो उनको काफ़ी कुछ सुना देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पता क्यों नहीं है? तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, ये कंपनी के लिए अच्छा है।
हॉलमैन को पता चलता है कि अगली बार जब भी कभी इलॉन के पास आना है तो पूरा होमवर्क करके आना है। केविन ब्रोगर बताते हैं कि स्टार्टिंग में इलॉन मस्क सारे इंजीनियर के पास जाते और उनसे बहुत सारे सवाल करते थे। इंजीनियर को लगा कि वो हमारा नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इलॉन मस्क खुद नॉलेज गेन करने के उनसे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। वो तब तक क्वेश्चन पूछते हैं जब तक उनको उस टॉपिक के बारे में 90% नॉलेज हो नहीं जाती है। और उनकी जो मेमोरी थी बहुत कमाल की थी। एक बार वो जो पढ़ लेते थे या सुन लेते थे वो उनको दिमाग में बैठ जाता था। अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ोगे तो ये पाओगे कि वो एक हफ्ते में 90 घंटे काम करते थे, लेकिन वहीं इलॉन मस्क एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा घंटे काम करते थे। स्पेसएक्स के इंजीनियर 10-10 दिन तक लगातार टेस्ट साइट पे काम करते थे। उसके बाद वो छुट्टी मनाने के लिए घर आते थे कैलिफोर्निया। तो कभी-कभी इलॉन का प्राइवेट जेट यूज़ करते थे, जो 6 सीटर था। तो 6 लोग तो सीट पे बैठ के आते थे, लेकिन एक बंदा हमेशा टॉयलेट में बैठ के आता था। इलॉन ने जो रॉकेट लॉन्च का प्लेस चुना वो क्वाजलैंड आइलैंड चुना, जिसको क्वाज भी बोलते हैं। ये जगह इक्वेटर पे लाई करती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ की स्पिन है वो थोड़ी फास्टर है, ताकि जब रॉकेट टेक ऑफ करे तो उसको एक एक्स्ट्रा बूस्टअप मिल सके। सो फाइनली उन्होंने 24 मार्च 2006 को अपना फाल्कन 1 लॉन्च किया। रॉकेट 25 सेकंड तक सक्सेसफुली ऊपर जाता रहा, उसके बाद उसमें आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। जब बाद में उसको एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि उसका एक बी नट था वो कोरोजन की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि कई महीने तक रॉकेट क्वाज साइड पे पड़ा था। जो उन्होंने जगह चुनी थी क्वाज, वो एक साल्टी एटमॉस्फेयर था, जिसकी वजह से उसका एक नट ना कोरोजन लग गया था और उस नट की वजह से उनका पहला रॉकेट फाल्कन 1 ब्लास्ट हो गया था। 15 मार्च 2007 को इलॉन ने दूसरा लॉन्च तैयार किया। इंजन सक्सेसफुली 5 मिनट तक जलता रहा। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुली सेपरेट हुआ 3 मिनट के बाद, लेकिन 5 मिनट के बाद उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, उसमें स्लॉश प्रोपेलेंट की प्रॉब्लम आ गई। इंजन का जो फ्यूल था वो लीक कर गया और इंजन ने हवा को सक कर लिया, जिससे वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इलॉन की एक फिलॉसफी थी कि बिल्ड क्विक लर्न क्विक। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त टॉम म्यूलर को एक टास्क दिया कि उन्हें टर्बो पंप बनाना है। एक नॉर्मल जो कंपनी होती है लाइक बोइंग, एक टर्बो पंप बनाने के लिए 5 साल ड्यूरेशन लेती है प्लस $100 मिलियन चार्ज करती है। वहीं उनके दोस्त टॉम मिलर ने उस प्रोजेक्ट को 13 महीने में कंप्लीट किया विद $1 मिलियन। तीसरे लॉन्च के पहले इलॉन मस्क के पास खुद का घर नहीं था, उनका डाइवोर्स हो गया और जो घर था वो उनकी वाइफ जस्टिन को मिल गया। प्लस साथ में उन्हें $2 मिलियन कैश देने पड़े और एक टेस्ला रोडस्टर भी देनी पड़ी। तीसरा लॉन्च वो 2 अगस्त 2008 को प्लान किए, लेकिन जब रॉकेट का स्टेज सेपरेट हो रहा था, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सेपरेट हो रहा था, तो पहला स्टेज 1.5 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोड्यूस किया, जिससे वो सेकंड स्टेज के कांटेक्ट में आ गया और उसके अपर पार्ट को डैमेज कर दिया। और ये लगातार तीसरा मिशन था जो उनका फ्लॉप हो गया था। एक जो नॉर्मल अमेरिकन होता है वो एक साल में करीब 4 से 5 बार फ्लाई करता है, लेकिन इलॉन मस्क 2013 में अकेले 185 बार फ्लाई किए थे। इलॉन मस्क का मोटिवेट करने का तरीका बहुत अलग था। केविन ब्रोगन बताते हैं कि वो कभी भी एम्प्लॉय से ये नहीं कहते कि तुम्हें ये इम्पॉसिबल सा टास्क अगले फ्राइडे तक कंप्लीट करना है, जबकि वो ये कहते हैं कि क्या तुम ये इम्पॉसिबल सा टास्क अगले फ्राइडे तक कंप्लीट कर सकते हो। अगर इस पे एम्प्लॉय बोलता है यस सर आई कैन डू, तब ये अब आपका टास्क होता था और अब आपको अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी होती थी। 28 सितंबर 2008 को उन्होंने अपना चौथा लॉन्च तैयार किया और इसमें 360 पाउंड का डमी पेलोड रखा। इस बार उन्होंने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में एक टाइम लैग क्रिएट कर दिया ताकि पहला स्टेज दोबारा रिकॉन्टेक्ट ना हो सके सेकंड स्टेज से। और फाइनली 3 मिनट तक सक्सेसफुली उनका फर्स्ट स्टेज फायर हुआ और जो कैस्टल इंजन था जो सेकंड स्टेज था वो 6 मिनट तक लगातार जला और फाइनली स्पेस का जो फाल्कन 1 था वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया था। और इससे पहले कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने ये कारनामे कर दिखाए थे, लेकिन वो एक देश का अचीवमेंट था और ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो ये कारनामा करके दिखाई थी। फाल्कन 1 के बाद स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 बनाया। इसमें ये 9 मैरलिन इंजन का यूज किए। ये सैटेलाइट के साथ साथ ह्यूमन को और प्लस कार्गो को भी अर्थ के ऑर्बिट में ले जा सकती थी। दिसंबर 2015 में ये पहली बार इनका बूस्टर सक्सेसफुली वर्टिकली लैंड हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो एक बूस्टर होता है उसे मैक्सिमम 10 to 13 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको मेजर सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। फाल्कन 9 की फैमिली ने अभी तक 173 लॉन्च किए हैं, जिसमें से 171 फुल सक्सेस रहा है और एक पार्शली सक्सेस रहा है और एक में ब्लास्ट हो गया था। और ये 24 जनवरी 2021 को उन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था जिसमें ये 143 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ड्रॉप किए थे। इनकी जो रॉकेट बनाने की स्पीड थी वो बहुत तेज़ है। 2010 में ये 3 महीने में एक फाल्कन 9 बनाते थे। 2013 में ये एक महीने में एक फाल्कन 9 रॉकेट बनाते थे एंड 2016 में ये एक साल में 18 रॉकेट बनाते थे। नियर अबाउट एक रॉकेट एक महीने से कम समय में तैयार हो रहा था।
फ़ॉल्कन 9 के बाद स्पेसएक्स ने फ़ॉल्कन हेवी बनाया। इसमें इन्होंने 3 फ़ॉल्कन 9 को मिला दिया, मतलब 27 मैर्लिन इंजन का यूज़ किया। इसका जो थ्रस्ट है, वो एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के 18 जहाज़ों के बराबर है। और इसके जो तीनों बूस्टर थे, वो अर्थ में सक्सेसफुली लैंड हुए। हर एक बूस्टर में स्पेसएक्स ने 4 ग्रिड फिन का यूज़ किया, तो ताकि जो भी एक प्रेशर उसके बूस्टर पे लगता है, उसको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके और सक्सेसफुली बूस्टर को अर्थ पे लैंड कर सके। इलॉन मस्क का प्लान है ह्यूमन को एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनाना। इसको सक्सेस करने के लिए उन्हें एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स की ज़रूरत है। अभी तक चाहे वो फाल्कन 9 हो या सुपर हैवी है, वो सिर्फ एक पार्शली रीयूजेबल है। उसका सिर्फ बूस्टर ही ज़मीन पे आता है, स्पेसक्राफ्ट वापस नहीं आता है। सो इस मिशन को सक्सेस करने के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप बनाया, जो एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है। इलॉन का जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि जो इसका बूस्टर है स्टारशिप का, इसको हम हवा में ही कैच कर लें। एक बड़े बड़े मैकेनिकल आर्म्स होंगे, जिसकी मदद से हम बूस्टर को हवा में ही कैच कर लेंगे। क्योंकि जो एक बूस्टर होता है, उसके जो सॉकर्स लगे होते हैं उसके लेग्स में, जब वो लैंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। हाँ, 2015 में फाल्कन 9 का बूस्टर पहली बार सक्सेसफुली लैंड हुआ था, और उस बूस्टर को रीयूज करने में 2 साल लग गए थे। And so finally, these are the some great interesting story about the SpaceX company. And finally, thanks for watching.